तो देखिए, सनातन प्रीमियर लीग की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई है, जिसमें तमाम धुरंधर तो आए साथ में साधु संत भी मौजूद यहाँ पर रहे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं धर्माचार्य देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका न्यूज़ वॉच इंडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ वॉच इंडिया का। सनातन प्रीमियर लीग जिसकी शुरुआत 13 आपने कर दी है, आज से आगाज आपने कर दिया है, शुरुआत हो जाएगी 13, 14, 15 मार्च को ये खेल खेला जाना है। 31 लाख फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज 15 लाख, बड़े बड़े इनाम जो है वो रखे गए हैं। आपने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पहले आपने ये एजेंडा या फिर टारगेट रखा था कि आप 500 घरों तक सेवा जो है वो पहुंचाएंगे। इस बार आपका टारगेट क्या है? देखिए, पहले 500 घरों तक की सेवा का भाव था, लेकिन मुझे अपनी टीम पे बहुत गर्व है कि वो हजारों की तादाद में, और वो सब सोशल मीडिया पे उपलब्ध है, चाहे पंजाब हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो और यूपी भी हो। हर जगह उस बाढ़ पीड़ित के लोगों को वहाँ इतनी सेवा पहुँचाने का अवसर मिला। उसके लिए थैंक यू ऑल हमारे सनातनी जिन्होंने सहयोग दिया और हम इतने लोगों तक पहुँच पाए। अभी भी खेल के माध्यम से हम ये कार्य कर सकते हैं कि अपने समाज की उन लोगों तक पहुँचे। दुखी कौन है? वो दुखी हैं जिन तक जो बड़े लोग हैं वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिनको ज़रूरत है, सहायता की ज़रूरत है, हम वहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो वो काहे को तुम लोगों को जो है कुछ कहेंगे? तो उस सदुपयोग उस सब जगह का, धन का, साधन का, तो हम अगर उन लोगों के बीच में करेंगे, जैसे एसिड अटैक जो जीवन में एक बार किसी बच्ची के ऊपर हुआ, कौन दर्द उसका बयां करेगा? उसके साथ कौन खड़ा होगा? तो हम लोग, हालांकि बहुत लोग खड़े होते हैं, हम लोग भी ये प्रयास करेंगे उन बच्चियों के साथ खड़े हों। कई बच्चे पढ़ना चाहते हैं, हम उनको नहीं, अभाव में नहीं वो पढ़ पाते हैं, हम उनके साथ में खड़े हों। इसीलिए हमने रखा, तुम क्रिकेट टूर्नामेंट कराओ, तुम्हारी मर्जी, लेकिन हर एक रन पे 500 रुपये निकालो। और वो 500 रुपये निकालने तुम्हें किसके लिए? समाज की सेवा के लिए, दीन दुखियों के लिए, जो मेरे सनातनी हैं, उनकी सहायता मुझे करनी है, उन तक पहुँचना है हमको। तो उनको जब सेवा मिल जाएगी, उनकी सहायता मिल जाएगी, तो वो और हमारे क्लोज आ सकेंगे। वो हमारे युवा बच्चे जो सिर्फ अब क्रिकेट के लिए वो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो अवसर नहीं मिल रहा है। लेकिन जब क्रिकेट खेलने वो इस मंच से जुड़ेंगे और साथ में हम उन्हें रामायण की चौपाई पढ़ा देंगे, साथ में हम उन्हें माँ बाप का आशीर्वाद का महत्व समझा देंगे, साथ में हम उन्हें बता देंगे भारत माता के लिए कैसे हमें देशभक्त होना चाहिए, साथ में और भी कई चीज़ें हम बता देंगे जो उनको आगे जाके बहुत ही पावरफुल भी बना सकते हैं और सक्सेस भी बना सकते हैं। तो उन चीज़ों को अवसर दोनों हो गया, उन्हें स्टेज मिल गया और उनके स्टेज के माध्यम से उन्हें सक्सेस भी मिलेगा कईयों को, और हम उसके माध्यम से सेवा कार्य भी आगे बढ़ाएंगे। महाराज जी देखिए, ये बड़ा खास तो है क्योंकि इसमें देखिए सनातन भी दिख रहा है, इसमें युवा की प्रतिभा भी दिख रही है और उसमें सेवा भी दिख रही है। लेकिन एक सवाल युवा ये भी पूछ सकता है कि इसमें सनातन का भविष्य तो नजर आता है, सनातन को आगे करने के लिए ये सब कार्य जो है वो किए जा रहे हैं, लेकिन जो युवा उसमें खेलेगा उसका भविष्य क्या है, उसको कैसे आगे किया जाए? जिस टीम के सदस्य हैं और उस टीम को अगर 31 लाख रुपए मिलेंगे तो युवाओं को धन नहीं मिलेगा। जो सेकंड विनर रह जाएंगे उनको 15 लाख मिलेंगे, उनको नहीं। और जो व्यक्ति अच्छा गेम खेलेगा और उस मैन ऑफ द सीरीज मिलेगा, उसे गाड़ी मिल जाएगी, वो उसको कुछ नहीं मिला, उसे बहुत कुछ मिला, उसे भी मिलेगा। और ये भी संभव है कि वो इतना अच्छा खेलें कि जो इंडिया के लिए बच्चे खेलते हैं उनकी नज़र उन पे पड़े, तो वो कहें यार ये अच्छा है, इसको तो अपने पास बुला लेना चाहिए। तो हु हैज सीन टुमारो, कल किसने देखा है, उनका भी भविष्य वहाँ से बन सकता है। महाराज जी एक थोड़ा सा कटु सवाल है, सवाल ऐसे है कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपसे पूछा गया कि केवल सनातनियों से इसकी शुरुआत की जा रही है, कि सनातनियों को इसमें एंट्री दी जाएगी। आपका चेहरा ऐसा है कि बार बार विवादों में रहता है। अभी पिछले दिनों आपने जब बांग्लादेशी क्रिकेटर पर बोला तो विवादों में आप आ गए, तो आपको नहीं लगता एक बार फिर से आपको कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा? आप जैसे पत्रकार कहते हैं विवादों में आ गए, हम तो संवाद में रहते हैं। पत्रकारों की भाषा में जो विवाद है हमारी नज़र में वो संवाद है। और मैं इस विषय पे अभी बोलूँगा नहीं, कि मुझे बोलना भी नहीं है, उस विषय पे मुझे नहीं बोलना है। और मैं ये कहता हूँ कि दूसरे व्यक्ति जो और संप्रदायों को मानते, वो उनके गुरु हैं, वो उनके बताए मार्ग पे जाएं, वो उनके बताए हुए गेम खेलें। मैं सनातनियों को चिंतित हूँ, क्योंकि मुझे सनातनी लोग अपना कहते हैं कि ये हमारे हैं, हमें कुछ सिखाते हैं, तो मेरी चिंता सनातनी है पहले। तो मैं तो सनातनियों के लिए चिंतित हूँ, तो मैं सनातनियों के लिए काम करूँगा। जिनकी चिंता किसी और के लिए, वो उनके लिए करें। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आपसे महाराज जी है, सनातन प्रीमियर लीग इसका भविष्य क्या है? आज तमाम लोग ये पूछेंगे क्योंकि आपने कहा अभी तो ये पौधा है, अभी तो ये रखा गया। अगर हमारे संकल्प में सेवा है, हमारे संकल्प में
लोगों के भविष्य की चिंता है, अगर हमारे संकल्प में अपने सनातन को घर घर तक पहुंचाने की इच्छा शक्ति दृढ़ है और उसमें मिलावट नहीं है, तो इसका भविष्य बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। और हमको लगता है हम समाज की सेवा कर पाएंगे, और ये हमारा विश्वास है, क्योंकि हम किसी का बुरा थोड़ी कर रहे हैं। हम अगर 25, 50, 100 बच्चों को एक स्टेज दे रहे हैं और उससे अगर 200, 400, 500, 1000 आदमी, 10,000 आदमी की सेवा हम कर रहे हैं, तो व्हाट इज द लॉस? इसमें लॉस किसका होगा? किसी का भी नहीं। तो सनातन तो सेवा कार्य सिखाता ही है ना। उससे पूछो जिसके पास में दवाई लेने के लिए पैसे नहीं है, पैसे की वैल्यू क्या है। उससे पूछो जिसको अपने बच्चे को पढ़ाने का ऑप्शन नहीं है, पढ़ाना चाहता है पर पैसा नहीं है, तो उसको जब आपका मिशन जाके कहेगा कि नहीं आपके बच्चे की गारंटी मेरी है, हालांकि कोई ये पूछेगा यार तो बातें कर रहे हैं, 125 कन्याओं को अभी भी पढ़ा रहे हैं। कोई ये ना समझे कि सिर्फ अंधेरे में तीर मार रहे हैं, अंधेरे में तीर नहीं मार रहे। 125 कन्याओं को अभी भी पढ़ा रहे हैं, ट्रस्ट पढ़ा रहा है, और इसके बाद इनको 250 तक लेके जाना है। 250 अभी हो जाएंगी, भगवान ने चाहा तो इसी साल 250 हो जाएंगी मार्च में, तो 250 कन्याओं को वो सब सेवा दी जाएगी। और ये कार्य अगर हमारा बड़ा होगा तो ऐसे तमाम बच्चे जो आशा रख रहे हैं उन तक सेवा पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने की इतना कीमती वक्त न्यूज़ वॉच इंडिया का। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ वॉच इंडिया हम पे बहुत वॉच कर रहा है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है।